सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। इन्हीं के द्वारा दिन और रात का सृजन होता है। इनसे अधिक निरंतर साथ रहने वाला और कोई देवता नहीं है। इन्हीं के उदय होने पर संपूर्ण जगत का उदय होता है और इन्हीं के अस्त होने पर समस्त जगत सो जाता है। इन्हीं के उगने पर लोग अपने घरों के किवाड़ खोलकर आने वाले का स्वागत करते हैं और अस्त होने पर अपने घरों के किवाड़ बंद कर लेते हैं। सूर्य ही कालचक्र के प्रणेता है। सूर्य से ही दिन रात पल मास पक्ष तथा संवत आदि का विभाजन होता है। सूर्य संपूर्ण संसार के प्रकाशक हैं। इनके बिना अंधकार के अलावा और कुछ नहीं है। सूर्य आत्मा कारक ग्रह है। यह राज्य सुख, सत्ता, ऐश्वर्य, वैभव, अधिकार आदि प्रदान करता है। यह सौरमंडल का प्रथम ग्रह है, कारण इसके बिना उसी प्रकार से हम सौरजगत को नहीं जान सकते थे, जिस प्रकार से माता के द्वारा पैदा नहीं करने पर हम संसार को नहीं जान सकते थे। सूर्य संपूर्ण सौर जगत का आधार स्तंभ है, अर्थात सारा सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि सभी सूर्य से ही शक्ति पाकर इसके इर्द गिर्द घूमा करते हैं। यह सिंह राशि का स्वामी है। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने, संचालन करने, अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा जठराग्नि के रूप में आमाशय में अन्न को पचाने का कार्य सौंपा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को मस्तिष्क का अधिपति बताया गया है। ब्रह्मांड में विद्यमान प्रज्ञा शक्ति और चेतना तरंगों के द्वारा मस्तिष्क की गतिशीलता, उर्वरता और सूक्ष्मता के विकास और विनाश का कार्य भी सूर्य के द्वारा ही होता है। यह संसार के सभी जीवों द्वारा किए गए सभी कार्यों का साक्षी है और न्यायाधीश के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने जैसा काम करता है। यह जातक के हृदय के अंदर उचित और अनुचित को बताने का काम करता है। किसी भी अनुचित कार्य को करने के पहले यह जातक को मना करता है और अंदर की आत्मा से आवाज देता है। साथ ही जानबूझकर गलत काम करने पर यह हृदय और हड्डियों में कंपन भी प्रदान करता है। गलत काम को रोकने के लिए यह हृदय में साहस का संचार भी करता है। जो जातक अपनी शक्ति और अहंकार से चूर होकर जानते हुए भी निंदनीय कार्य करते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं और माता पिता की सेवा न करके उनको नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, सूर्य उनके इस कार्य का भुगतान उसकी विद्या, यश और धन पर पूर्णत रोक लगाकर उसे बुद्धि से दीनहीन करके पग पग पर अपमानित करके उसके द्वारा किए गए कर्मों का भोग करवाता है। आंखों की रोशनी का अपने प्रकार से हरण करने के बाद भक्ष्य और अभक्ष्य का भोजन करवाता है, ऊंचे और नीचे स्थानों पर गिराता है, चोट देता है। श्रेष्ठ कार्य करने वालों को सद्बुद्धि, विद्या, धन और यश देकर जगत में नाम देता है, लोगों के अंदर इज्जत और मान सम्मान देता है, उन्हें उत्तम यश का भागी बनाकर भोग करवाता है। जो लोग आध्यात्म में अपना मन लगाते हैं, उनके अंदर भगवान की छवि का रसस्वादन करवाता है। सूर्य से लाल स्वर्ण रंग की किरणें न मिले तो कोई भी वनस्पति उत्पन्न नहीं हो सकती है। इन्हीं से यह जगत स्थिर रहता है, चेष्टाशील रहता है और सामने दिखाई देता है। जातक अपना हाथ देखकर अपने बारे में स्वयं निर्णय कर सकता है। यदि सूर्य रेखा हाथ में बिल्कुल नहीं है या मामूली सी है तो उसके फलस्वरूप उसकी विद्या कम होगी। वह जो भी पढ़ेगा वह कुछ कल बाद भूल जाएगा। धनवान धन को नहीं रोक पाएंगे। पिता पुत्र में विवाद होगा और अगर इस रेखा में द्वीप आदि है तो निश्चित रूप से गलत इल्जाम लगेंगे। अपराध और कोई करेगा और सजा जातक को भुगतनी पड़ेगी। सूर्य क्रूर ग्रह भी है और जातक के स्वभाव में तीव्रता देता है। यदि ग्रह तुला राशि में नीच का है तो वह तीव्रता जातक के लिए घातक होगी। दुनिया की कोई औषधि, यंत्र, जड़ी बूटी नहीं है जो इस तीव्रता को कम कर सके। केवल सूर्य मंत्र में ही इतनी शक्ति है कि जो इस तीव्रता को कम कर सकता है। सूर्य जीव मात्र को प्रकाश देता है। जिन जातकों को सूर्य आत्म प्रकाश नहीं देता है, वे गलत से गलत और निंदनीय कार्य कर बैठते हैं। और यह भी याद रखना चाहिए कि जो कर्म कर दिया गया है
उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। जिन जातकों के हाथ में सूर्य रेखा प्रबल और साफ होती है, उन्हें समझना चाहिए कि सूर्य उन्हें पूरा बल दे रहा है। इस प्रकार के जातक कभी गलत और निंदनीय कार्य नहीं कर सकते हैं। उनका ओज और तेज सराहनीय होता है।